से मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी मुसलमानों को अपने साथ एकजुट रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। 152 सीटों की ही अगर रण की बात करें तो 32 सीटें इनमें ऐसी हैं जहां पर 85% जो है मुस्लिम मतदाता हैं वो प्रभावी रहते हैं। 2021 में सभी 32 सीटों पर टीएमसी ने अपना चुनाव जीता और 32 में से 19 सीटें ऐसी थी जो मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं इस बार मुर्शिदाबाद में कुछ नए प्लेयर्स भी हैं। हुमायूं कबीर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। तो क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? 20,000 से 1 लाख वोट के मार्जिन से ये वो क्षेत्र है जहां पर दिलचस्प बात यही है कि 50 से 85% मुस्लिम आबादी वाली 32 सीटों में से 19 सीटें जहां मुर्शिदाबाद जिले की हैं, वहां पर इतने बड़े मार्जिन से टीएमसी आज तक जीतती आई है। अब मुस्लिम आबादी की हमने बात रख दी, 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 50% मुस्लिम आबादी है। यहां पर 13 सीटें टीएमसी जीते, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी 4 सीटें निकालकर मैनेज कर पाई है इस कॉन्टेस्ट को। 23 सीटों की बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे या उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों के मुकाबले जहां पर कम है, वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस टीएमसी के बराबर में दिखाई देती, यानी कि 12 और 11 ये आप सीटों का आंकड़ा देख लें। ठीक उसी तरीके से 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% है, वहां पर भी टीएमसी और बीजेपी के परफॉर्मेंस नेक एंड नेक दिखाई देती है, यानी कि 18 और 20। तो अब ये जो फैक्टर अभी हमने आपके सामने रखा है, ममता को सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मुर्शिदाबाद से ही सता रहा है, क्योंकि यहाँ उन्हीं के पार्टी के बागी विधायक हुमायूं कबीर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। शास्त्री जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या मुर्शिदाबाद में कुछ इस बार पलटने जा रहा है? क्या खेल और तस्वीर कुछ अलग होने जा रही है? मीनाक्षी जी, आप मेरे पास आए और मुझसे भी आपने प्रश्न किया। मैं तीनों जो मेरे साथी हैं उनकी बात बहुत सीरियसनेस से सुन रहा था। आपका प्रश्न जो मुर्शिदाबाद के बारे में है, उस प्रश्न को उत्तर देते देते मैं 3 बातों को कहना चाहता हूं। पहली बात, ये धारणा कि ये एक कारक चुनाव है, उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। क्या ये एक कारक चुनाव है कि क्या आप एक धर्म से आते हैं या दूसरे धर्म से आते हैं, उस आधार पे इस चुनाव में लोग वोट डाल रहे हैं? दूसरी बात, जहां पे अभी 2 दिन में चुनाव होने वाला है, आपके आंकड़े के अनुसार ये एक सीधा टक्कर है। यहाँ कोई तीसरा पक्ष कोई है ही नहीं। ये सीधा टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और जैसे आपने कहा, बीजेपी के लिए ये पहला राउंड जो होने वाला है बहुत महत्व का राउंड है। आप तीसरा फैक्टर यहाँ जो आपको ध्यान में रखना होगा वो ये है कि ये सत्ता विरोधी लहर जो काफी लोग बात कर रहे हैं, उसको छोड़ के एमएलए विरोधी लहर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे एक एमएलए काफी बार जीत के आ रहा है, ये एंटी इनकम्बेंसी सरकार के बारे में केवल चर्चा करें या कैंडिडेट के बारे में चर्चा करें। सो ये तीनों फैक्टर्स को मैं इंक्लूड करूंगा जब आप मुर्शिदाबाद के बारे में बात करें। और अगर आप ये सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, आप देखेंगे कि एक बास्केट ऑफ फैक्टर्स है यहाँ जो डिसीजन करेंगे इस क्षेत्र का एक फैसला का, और उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये धारणा कि ये एक कारक चुनाव है, उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कहूं तो वो बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस हो जाएगा अगर हम एक कारक चुनाव इसको कहें। मैं तो सर आज कोशिश ये कर रही हूँ कि जितने भी एम फैक्टर हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, महिला हो, मतवा हो, ममता हो, मोदी हो, इन सभी फैक्टर्स को थोड़ा सा हम जोड़ते चलें। लेकिन क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम फैक्टर ही अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है। अमिताभ जी, मेरा इसलिए प्रश्न आपसे ये है कि ये जो 2 डेटा मैं नए डेटा पढ़ रही हूँ, दर्शकों के सामने भी रख दूँ। 2016 से 2021 के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम आबादी ममता बनर्जी के साथ बड़ी तेजी से जुड़ती चली गई। 2016 के चुनाव में जो 51% थी, 2019
2019 में 70 और 2021 के चुनाव में आते आते 75% हो गई। वहीं हिंदुओं की आबादी आप देख रहे हैं तो वो 43% थी, 19 के चुनाव में वो 32% हुई और 2021 में उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, वो वापस 39% हुई। लेकिन बीजेपी के पास यही हिंदू वोटर की उनका प्रेम कह लें या हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स के प्रति उनका रुझान कह लें या नरेंद्र मोदी की छवि, आप इसमें कोई भी आप कारण गिना सकते हैं। 2016 में जब बीजेपी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में 12% हिंदू आबादी उनके पीछे खड़ी थी। लेकिन आज 2021 का विधानसभा चुनाव का नतीजा ये कहता है कि ये बढ़कर 50% तक आ गया। लेकिन यहाँ पर मुकाबला अमिताभ जी 50-50 का तो नहीं है, ये मुकाबला जब 70 और 30 का आएगा हिंदुओं के मुकाबले भी, तब जाकर बीजेपी के लिए बात बनेगी। अमिताभ जी अपनी प्लीज वॉइस अनम्यूट कर लें। देखिए, राशिद जी भी कह रहे थे और संदीप सर भी जो बात कह रहे थे उसको समझना जरूरी है कि टीएमसी का वोट शेयर 48% है। उसमें से 24% सिर्फ मुस्लिम समाज से आता है, 24% हिंदू समाज से आता है। यानी उसका आधा वोट शेयर हिंदू समाज से आता है। जो आप भी बात कह रहे हैं कि लगभग 39% हिंदू कम्युनिटी भी टीएमसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो मुस्लिम समाज में लीड है टीएमसी की, 75% अगर टीएमसी को वोट कर रहा है तो बीजेपी को सिर्फ 5%, यानी लीड 70% की है। लेकिन जो लीड बीजेपी को हिंदू समाज में है वो इतनी बड़ी नहीं है। 52% हिंदू अगर वोट कर रहे हैं बीजेपी को तो लगभग, मेरे हिसाब से तो लगभग 37% वोट कर रहे हैं टीएमसी को भी, तो ये लीड सिर्फ 15% की है। तो लीड जो है 70% मुस्लिम समाज में टीएमसी की है, लेकिन हिंदू समाज में लीड बीजेपी की सिर्फ 15% है। अब यहां से जैसे आप कह रही हैं कि 50% लगभग बीजेपी को वोट मिलता है, मेरे हिसाब से 52% हिंदू समाज का वोट है। अब ये अगर 10% बढ़ जाता है, 10%, यानी अगर हिंदू समाज का वोट बीजेपी को 60 से 62% मिलता है इस बार, तो क्या होगा कि ये 10% का मतलब होता है 5% वोट शेयर, क्योंकि हिंदू समाज की आबादी 70% है और अगर टर्नआउट का भी इंपैक्ट हम थोड़ा ले लें, इसमें कम होता है मुस्लिम समाज से, तो लगभग 5% ऐड हो जाता है बीजेपी के वोट शेयर में और 5% कम हो जाता है टीएमसी के वोट शेयर से। दोनों का वोट शेयर 43% हो जाता है और यहां पर बीजेपी 150 से ऊपर सीटें आ सकती है। यानी हिंदू समाज का कंसोलिडेशन, फर्दर कंसोलिडेशन लगभग 7 से 10% का चाहिए बीजेपी को इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि हिंदू डोमिनेंट सीट्स में भी जो 182 सीट है हिंदू डोमिनेंट, उसमें भी टीएमसी की स्ट्राइक रेट 60% है। टीएमसी 109 सीटें जीती थी पिछली बार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, आपका असेसमेंट बिल्कुल वो आंकड़ों के ही बिहाफ पर है और शायद इसलिए बीजेपी भी इन आंकड़ों को समझते हुए अपने जितने फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरे हैं उन्होंने उनको मैदान में उतारा। वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका एक बयान आपको सुना देते हैं। ममता बनर्जी बंगाली नॉन बंगाली करती हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यानी कि हिंदुओं की एकता का खतरा है। जो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा उत्तर प्रदेश में चला, कुछ उसी तरीके की बात पश्चिम बंगाल में भी चली। बीजेपी हिंदू एकता की हुंकार भर रही है। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में, वो आपको सुनाते। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर
नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।